नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे मैं आज आप लोगों को टॉप 1000 जीके जीएस का सीरीज लेके आया हूं। और इस सीरीज में आप लोगों को इम्पोर्टेंट 1000 जीके जीएस बताऊंगा और उसको डिटेल में समझाऊंगा, जो कि आपके आने वाले EMRS जितने भी EMRS के स्टूडेंट हैं और DSSB के भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सीरीज़। इसलिए आप लोग सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो देखिए बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो टोटल बौद्ध धर्म में जो है 4 बार बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक के शासनकाल में जो है वो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरे जो लिंक किया हुआ क्वेश्चन है उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें, ताकि आप उसको उसके बारे में डिटेल में समझ सकें और उसको कोई भी उससे रिलेटेड अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। तो देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बौद्ध संगीति जो है वो टोटल 4 बार इसका आयोजन किया गया था। तो पहली बौद्ध संगीति जो थी वो 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। जहाँ वो, अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था, तो वो 483 हो जाएगा। कहाँ पे किया गया था, तो वो राजगीर हो जाएगा। किसके शासनकाल में किया गया था, तो वो अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से अगर आप इसको याद रख लेते हैं टेबल को, तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन से जो है आप टोटल 15-20 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, और ये सारा जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, दूसरी बौद्ध संगीति जो था वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए, पहली और दूसरी का डिफरेंस जो था वो 100 वर्ष का डिफरेंस था, तो इसलिए आप लोग यहाँ से भी इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। तो देखिए 383 में हुआ था दूसरी, और इसका आयोजन वैशाली में हुआ था। और इसके जब हुआ था उस टाइम जो थे शासक थे वो कलाशोक थे। ठीक है, यानी कलाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। अब देखिए, तीसरी तो एग्जाम में पूछा, इस क्वेश्चन में पूछा ही गया था। तो तीसरी का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्र में किया गया था 255 ईसा पूर्व में, और उस टाइम शासक जो थे वो अशोक थे। ठीक है, तो यही हम लोग का क्वेश्चन था। और चौथी जो और अंतिम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में इसका आयोजन किया गया था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और उस टाइम जो शासक थे वो कनिष्क थे। ठीक है, यानी लास्ट का जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और पहली का अजातशत्रु, दूसरी का कलाशोक, तीसरी का अशोक। ठीक है, तो इसी तरह आप इस टेबल को याद रख लिए, ताकि इससे रिलेटेड एक भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप से क्वेश्चन छूटे नहीं। देखिए दूसरा में पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में बता दूं, तो 345 ईस्वी पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आप लोग इसे भी नोट करके रखें। 322 में ये गद्दी पर बैठा। 305 ईस्वी पूर्व में जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। और ये मृत्यु क्या हुई थी, सरवनबेल गोला में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब उसके पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप लोग वीडियो देखिएगा और आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ताकि इसका अगला पार्ट भी अपलोड किया जाए। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी भूमध्य रेखा में उत्तरी अक्षांश जो कि 23.5 डिग्री को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कर्क रेखा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और भूमध्य सागर में अगर दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को जो है अगर पूछा जाए क्या कहता है, तो वो बोला जाता है मकर रेखा। ठीक है, यानी जो भूमध्य सागर है उसके ऊपरी में जो 23.5 डिग्री के वहाँ पे उसको बोला जाता है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे में बोला जाता है मकर रेखा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है उसको 180 डिग्री देशांतर को बोला जाता है
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि कौन सा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन का सदस्य नहीं थे। तो HD देवगौड़ा की जब नियुक्ति हुई थी तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किसको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का से सम्मानित किया गया है। तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 से आंध्र प्रदेश के CM जो है YS जगन मोहन रेड्डी, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए, ये तो करंट से पूछा गया था क्वेश्चन था, तो आपके एग्जाम में जो है वो प्रीवियस ईयर्स में देखा हूँ कि उसमें करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 4-5 पूछा जाता है। तो अगर आप लोग करंट पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के लिंक में जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 2020 का और 2021 का मई तक का सारा करंट अफेयर्स जो है वो अपलोड किया जा चुका है। तो आप लोग उसको एक बार अगर देख लेते हैं तो आपका एक भी एग्जाम में जो है वो करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और एक मनाया जाता है पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, तो वो जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन अगर सिर्फ हॉर्नबिल पूछा जाए तो वो नागालैंड होगा। तो इसको आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो DRDO की स्थापना जो है वो 1958 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए, DRDO की बात हुई तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन जो है प्रेजेंट में वो डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। और इसका मोटो भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इन नॉलेज। ठीक है, ये इंग्लिश में होता है और इसको एक संस्कृत में भी है, वल्स्य मूलम विज्ञानम। तो आप लोग उस दोनों को याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जो है वो 5 मई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए, 3 मई था ऑप्शन में, तो 3 मई जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये चारों जो ऑप्शन में दिया था ये चारों ही इंपॉर्टेंट है और मैं चारों को बता दिया हूँ, इसलिए आप लोग इसको भी अलग अलग नोट करके रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। वो इस क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर जो है वो रक्त को जमने से कौन रोकता है। ठीक है, तो वो विटामिन के रोकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग वाला क्रोड जो है वो किसका बना होता है। तो पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग का क्रोड जो है वो लोहा और निकेल का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नहीं देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से जो है वो नर्मदा नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो मूल रूप से जो है 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए प्रेजेंट में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं तो वो हो जाएगा टोटल 22। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे अनुसूची की बात थी तो मूल रूप से जो है अनुसूची की संख्या भी संविधान में जो है वो 8 थी। ठीक है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है वो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आप लोग इसे भी याद रखें। और अगर आप लोग अनुसूची का सेपरेट वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से जाइए, वहाँ पे अनुसूची पॉलिटी सेक्शन में जाके देखिएगा तो अनुसूची का एक अलग से वीडियो बना हुआ है। अगर आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपको अनुसूची से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो सारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कहाँ पे कौन सा है। ठीक है, तो भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जो है वो तारापुर परमाणु संयंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सा देश शामिल है। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये सब जो है यूनाइटेड किंगडम में
मिला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और डी। चलिए यहाँ पे मैप पे देखिए ये है इंग्लैंड, ये है वेल्स, ये है स्कॉटलैंड और ये है नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, तो ये सभी मिलके जो है वो यूनाइटेड किंगडम बनता है, जबकि आयरलैंड जो है वो अलग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए 14 सितंबर भी ऑप्शन में दिया रहेगा, क्योंकि 14 सितंबर जो है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो इसलिए आप लोग दोनों को याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो इटालियन ऑफ द ईस्ट जो है वो भारत के तेलुगु भाषा को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य का लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या जो है वो क्या होती है। आकार बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, आकार छोटा हो जाता है या संख्या घट जाती है। तो इसका आकार जो है वो बढ़ जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए लाल रुधिर रक्त यानी आरबीसी की बात थी। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आरबीसी का जो कब्रगाह है वो पीला को बोला जाता है, आप लोग इसको भी याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका निर्माण जो है वो वयस्क व्यक्ति में जो है वो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि शरीर का तापक्रम जो है वो किसके द्वारा या कहाँ पे नियंत्रित होता है। तो शरीर का तापक्रम जो है वो हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि गणतंत्र दिवस 2021 के पैरेड में किस राज्य की झांकी को जो है वो पहला पुरस्कार मिला है। तो गणतंत्र दिवस 2021 यानी 72वां गणतंत्र दिवस की जो पैरेड हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है वो प्रथम स्थान मिला था, जो कि ये राम मंदिर से रिलेटेड झांकी था। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखें। और ये 72वां गणतंत्र दिवस था और इस बार जो है वो किसी देश के जो मुख्य अतिथि के तौर पे आते थे वो इस बार नहीं आए थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि ऑक्सीजन क्या है। वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है। ऑक्सीजन जो है वो एंजाइम होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि सार्स क्या है। SARS, सार्स जो है एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप लोगों को पता होगा अभी हाल ही में जो कोरोना वायरस चल रहा है वो सार्स कैटेगरी का ही एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, अब देखिए सार्स की बात है तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखें। इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा है। तो मस्तिष्क का जो है वो कार्य प्रणाली को प्रकट किया जाता है EEG द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है। केंचुआ, कंगारू, हाइड्रा या तिलचट्टा। तो हाइड्रा जो है उसमें रक्त नहीं होता है लेकिन ये श्वसन करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 का शांति का नोबेल किसे दिया गया था। ठीक है, तो 2020 का शांति का नोबेल जो है वो WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात हुई तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली में है, इसको भी आप लोग याद रखें। इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1961 को किया गया था और इसके प्रेजेंट में अभी हेड जो है वो डेविड वेस्ली है। ठीक है, तो आप WEFP से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो उसको आप सारा याद रखें, क्योंकि ये 2020 में इसको शांति का नोबेल मिला है, इसलिए 21 तक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि योजना आयोग कब बनाई गई थी। तो योजना आयोग जो है वो 1950 में बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आजकल जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा नीति आयोग से, क्योंकि योजना आयोग का नाम बदल के जो है वो नीति आयोग कर दिया गया है और इसका नाम जो है वो 2015 में बदला गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2015 में।
और योजना आयोग पूछा जाए तो वो 1950 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो उस शक्ति का उल्लेख जो है वो 123 में किया गया है। यानी आर्टिकल 123 यह बतलाता है कि राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश कैसे जारी कर सकता है। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि जब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब दोनों सदन में एक सदन जो है वो नहीं चल रहा हो। अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, या तो दोनों बंद रहेगा या तो एक बंद रहेगा, तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल 72 है इसमें राष्ट्रपति का शक्ति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है क्षमादान देने की शक्ति जो है वो 72 बताता है। 143 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति बताता है, और 65 जो है वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे अगर कार्य करता है तो इसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 65 में है। तो आप लोग इसको डिटेल में सभी आर्टिकल को याद रखें, और अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको डिटेल में समझने के लिए तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे पॉलिटी सेक्शन को क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना मिलेगा, जहाँ पे अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो राष्ट्रपति से जुड़ा एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। और राष्ट्रपति सेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो सभी एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग एक बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद द्वारा चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल 61 द्वारा चलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल का नाम क्या है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का प्रथम जो उपराज्यपाल बने थे वो थे गिरीश मुर्मू, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और प्रेजेंट में है अभी मनोज सिन्हा, तो आप लोग दोनों याद रखें। और आर.के. माथुर जो है वो लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल भी हैं और प्रेजेंट में भी हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखें। और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आया और लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं ताकि इसका अगला पार्ट भी अपलोड करें। और अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।